हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आर्क में। और आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन, जो कि विश्व के देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कि विश्व की सारी घटनाक्रम होते हैं महत्वपूर्ण, जैसे शांति स्थापित करवाना, दो देशों के बीच में मध्यस्थता करवाना, बिजनेस रिलेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन, सुरक्षा आदि सभी मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन में डिस्कस किया जाता है और ये सारे देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा बहुत। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक स्टडी आर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स के वीडियो, नेशनल इशूज़ के वीडियो और जनरल नॉलेज के वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, तो जो यूनाइटेड नेशन है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सुरक्षा को महत्व देना और जो फ्रेंडली रिलेशन है वो सारे देशों के बीच में स्थापित करना, मतलब सभी देशों के साथ में अच्छे रिश्ते स्थापित करना। इसके अलावा अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सहायता होती है उसको बरकरार रखना और रिश्तों को मजबूत बनाए रखना। एंड बी सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन, और ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे सभी देशों के जो एक्शंस लिए जाते हैं उनका ये केंद्र है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानें कि इसका नाम कैसे पड़ा और इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जब ये बना था। द यूएनओ वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम पड़ा था, द नेम यूनाइटेड नेशन वाज अडॉप्टेड ऑफ द सजेशन ऑफ देन यूएस प्रेसिडेंट एफ डी रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। जो ये नाम यूनाइटेड नेशन का पड़ा है, ये यूएस के जो प्रेसिडेंट थे तब के, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनके सजेशन पर रखा गया था। उन्होंने ही सजेशन दिया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो फॉर्मेट, यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेट बनाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज की मीटिंग हुई थी 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक 1944 को डम्बल्टन ऑक्स बिल्डिंग वॉशिंगटन में। और वर्तमान समय में 193 देश हैं जो यूएन के मेंबर हैं, और जो 193वां देश है वो साउथ सूडान है, जो कि लेटेस्ट जुड़ा है यूएन से। और स्टेट ऑफ द पैलेस्टीन एंड द होली सी आर द ऑब्जर्वर स्टेट एट द यूनाइटेड नेशन। जो स्टेट ऑफ द पैलेस्टीन है, आपने सुना होगा पैलेस्तीन बहुत बार नाम, जो कि काफी चर्चा में रहता है। इजराइल और पैलेस्तीन के रिश्ते काफी खराब हैं और उनके बीच में अक्सर कर गर्मा गर्मी होती रहती है, तो इसी के लिए पैलेस्तीन चर्चा में रहता है। तो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन एंड होली सी ये ऑब्जर्वर स्टेट है यूनाइटेड नेशन की। तो अब हम जाने यूएन के सेक्रेटरीज के बारे में, सेक्रेटरी जनरल जो अब तक रह चुके हैं। तो उनमें जो सबसे पहले हैं वो ट्राइग्वे लाई हैं, जो कि नॉर्वे के हैं, और ये 1946 से 1952 तक रहे थे। इसके अलावा डैग हैमरस्कोल्ड, ये स्वीडन के थे और इनका टर्म ऑफ ऑफिस था 1953 से 1961 तक। और यूथांट, ये म्यांमार के थे, इनका 1961 से 1971। और कार्ट वाल्दहीम, ये ऑस्ट्रेलिया के थे और ये 1972 से लेकर 1981 तक सेक्रेटरी जनरल रहे थे यूएनओ के। इसके अलावा जेवियर पेरेस दी क्विलर, ये पेरू के थे और इनका जो ऑफिस का कार्यकाल था वो 1982 से 1991 तक था। और उनके अलावा वोत्रस घाली, ये इजिप्ट के थे और इनका जो टर्म था वो था 1992 से 1996 तक। कोफी अन्नान, ये घाना के थे और इनका 1997 से लेकर 2006 तक रहा था। बान की मून, ये कोरिया के थे, ये 2007 से 2016 तक रहे थे। और जो वर्तमान में है वो है मिस्टर एंटोनियो गुतेरेस, और ये सेक्रेटरी जनरल हैं और ये पुर्तगाल के हैं। और इसके अलावा ये सारी बातें तो हमने जान ही ली हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये जो इसका हेडक्वार्टर रहता है यूएन का, वो रहता है न्यूयॉर्क में। और ये जो इसकी स्थापना तो आपने देख ही ली है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना हुई थी
और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, फ्रेंच और इंग्लिश। और इसकी जो फाउंडर कंट्रीज हैं, वैसे तो बहुत सारे देश हैं इसके फाउंडर कंट्रीज में, लेकिन मैंने कुछ के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं जो चर्चा में रहते हैं देश, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, टर्की, लेबनान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, कोलंबिया, इजिप्ट, नीदरलैंड, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन यानी कि रसिया, ये पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो ये सारे हैं कुछ मुख्य कंट्रीज जिनके फाउंडर्स में थे, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। इसके अलावा इसकी कुछ सब्सिडरीज हैं, तो इनमें WHO आता है, UNSC आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, WTO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब्सिडरीज जो हैं ये WHO जैसी काफी चर्चा में रही है अभी कोरोना के कारण, तो इनके ऊपर भी हम सारी वीडियो बनाएंगे आपको जल्द ही, WHO, यूनेस्सी वगैरह के बारे में, यूनेस्को के बारे में, सो आपको जानने को मिलेगा कि ये कैसे काम करती हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें जनरल असेंबली, महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप, प्रन्यास परिषद, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में, और सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो ये जो 6 पार्ट हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यूएनओ के। इनके बारे में अब वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, सो आपको जानने को मिलेगा ये सब कैसे काम करती हैं और ये सब क्या है। सो गाइस, ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो में कोई समस्या लगी हो या फिर कुछ गलती हो गई हो मुझसे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब आप हमें फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आर्क भानु, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी आर्क डैश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।